डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि टाइम टेबल यूपीएससी में किस तरह से बनाना चाहिए, है ना। इसको लेकर हालांकि एक बहुत पहले एक मेरी वीडियो आई थी, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो हम आज इस टॉपिक को लेकर बहुत अच्छे से क्लैरिटी से हम लोग बात कर लेंगे, है ना, ताकि आप लोगों के मन में ये जो दुविधा रहती है ना टाइम टेबल को लेकर। देखिए, यूपीएससी की तैयारी में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका दिन का शेड्यूल क्या हो, है ना। दिन में किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से चीजें करनी है ना, वो टाइम टेबल आपका एक अच्छे से फिक्स होना चाहिए, है ना। तो किस तरह का टाइम टेबल बेस्ट होता है ना, किस तरह के टाइम टेबल को हम बहुत अच्छा टाइम टेबल मान सकते हैं, इन चीजों को लेकर एक बहुत गहराई से चर्चा हम लोग मिलकर आज कर लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले ये देखिए कि टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस है क्या। ध्यान से समझ लीजिएगा इस मैटर को, है ना। टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली चीज, एक चीज सोच के देखिए कि अब यूपीएससी का सिलेबस तो बहुत लेंदी सिलेबस है ना, बहुत बड़ा सारा सिलेबस है, इतना लेंदी डीप में चीजें हैं, है ना। मेंस में इतने सारे पेपर हैं, फिर ऑप्शनल है, वो सब चीजें आप लोगों को पता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सारा सिलेबस आप कर लोगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। तो स्टेप, वो जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं ना आपके, वही आपकी, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सागर भरता है। वो चीजें क्या होती हैं, वही ही है। एक एक स्टेप आपको लेके चलना पड़ेगा और वही स्टेप आपका टाइम टेबल है। अब डेली आप लोग क्या करेंगे, वही स्टेप तो उसी में आएगा ना, कि डेली आप किस तरह से अपने इस तरह का प्रयास हो, इस तरह का एक टाइम टेबल हो कि धीरे धीरे आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता चला जाए और आपको पता भी ना चले, प्रेशर भी ना आए और चीजें बहुत अच्छे से हैंडल भी हो जाए। अब सबसे बड़ी चीज निकल कर ये आती है कि टाइम टेबल जो हो, कोई भी किसी भी दिन का टाइम टेबल किसी बच्चे की तैयारी का, उसमें कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आप लोगों के मन में रहता है। इसका प्रश्न का आंसर मैं कई बार पहले भी कर चुका हूं, फिर बताता हूँ। देखो, घंटे मैटर नहीं करते हैं, कितने घंटे दिन में आप पढ़ते हो ये मैटर नहीं करता है, कितना अच्छा आपका आउटपुट निकला है ये मैटर करता है। बट फिर भी एक एवरेज तो होना ही चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि एक घंटे में आउटकम इतना निकालोगे, ऐसा नहीं। एवरेज कुछ घंटे होने चाहिए, जैसे 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आपको करनी चाहिए, अगर आप सब कुछ छोड़ के लगे। अगर तो आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, फिर तो 4 घंटे भी बहुत है, 5 घंटे भी बहुत है। धीरे धीरे जॉब के साथ आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट चीजें जो है 4 से 5 घंटे तो उनको भी पढ़ना ही पड़ेगा। बट अगर आप देखेंगे, अगर आप सब कुछ छोड़ के लगे हैं, मुझे तो लगता है कि अगर सब छोड़ के लगे हो, सब कुछ छोड़ दिया है और सिर्फ यूपीएससी पे ध्यान है ना, तो कम से कम 12 से 14 घंटे तक अपने आप को लेकर जाइए। जब कुछ कर ही नहीं रहे और तो सिर्फ यूपीएससी है, तो यूपीएससी में पढ़ो ना, पूरा टाइम दो यूपीएससी को। और अगर फिर भी आपको लगता है कि 12 घंटे या 14 घंटे ज्यादा है, तो मिनिमम 8 से 10 घंटे के बीच में तो पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आप सब कुछ छोड़ के लगे हो। इससे कम तो मुझे नहीं लगता है वो सही तरीका होगा, फिर आपको दिक्कत होगी। एक चीज तो ये, तो एवरेज कितना निकला, 8 से 10 घंटे का टाइम पीरियड, है ना। अब देखो, दो कैटेगरी है इसमें, ध्यान से समझो। एक पहली कैटेगरी ऐसे बच्चों की है जो आपका 12th के बाद बच्चे जो हैं तैयारी में लग रहे हैं, ठीक है। आफ्टर 12th जिन्होंने सोचा है कि अब हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब 12th करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी में आपने 12th किए हैं तो आप एलिजिबल हो गए, नहीं, आपको ग्रेजुएशन करनी ही होगी, स्नातक तो चाहिए। तो आपके पास 3 साल का समय है ना, जिसमें आपको ग्रेजुएशन भी करनी है और साथ में आपको यूपीएससी की तैयारी भी करनी है। अब ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको पता है कि आपके पास 3 साल हैं अभी तैयारी के लिए, तो आपको क्या है, कितने घंटे, कम से कम मिनिमम 5 घंटे भी अगर आप देते हो तो आपके इनफ रहेंगे। अगर 3 साल 5 घंटे देते हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अच्छा खासा टाइम आप यूपीएससी में दे दोगे सिर्फ ग्रेजुएशन के दौरान, है ना। तो इन बच्चों के लिए तो मेरा सजेशन ये है कि 4 से 5 घंटे पढ़ लो बस यूपीएससी के लिए। और अगर अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो है, मान लीजिए बहुत टफ है, बीटेक में आप लगे हैं या किसी ऐसे सब्जेक्ट में है, साइंस वगैरह में, जिसमें आपको ज्यादा वर्क करना है वहां पर, तो वहां पर आप 3 घंटे भी बहुत है। 3 घंटे भी पढ़ लोगे डेली, सिर्फ यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ने बाकी नहीं, अपने सब्जेक्ट का तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ग्रेजुएशन में। बट यूपीएससी के लिए आप 3 घंटे निकाल रहे हैं, मोर देन एनफ है। फिर भी जो बच्चे ग्रेजुएशन में बीए वगैरह करते हैं, उनको पता है कॉलेज को वगैरह बच्चे जाते नहीं है, तो आप कम से कम 4 से 5 घंटे आप निकालिए। अब इस 5 घंटे के अंदर आपको किस तरह से शेड्यूल करना है वो समझ लो, इस कैटेगरी को समझ लो, फिर कंप्लीट तौर पर जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी में टाइम दे रखा है, उनमें कितने घंटे होने चाहिए और कैसे उनका शेड्यूल होना चाहिए, वो डिटेल में बात कर लेंगे, है ना, बहुत अच्छे से कर लेंगे। देखो, अब इनके जो 5 घंटे हैं, इनको कैसे करना है इसमें। सबसे पहले आपको 2 सब्जेक्ट पे कमांड करनी है ना। 2 सब्जेक्ट पैरेलल चलने चाहिए, है ना। तो 2 सब्जेक्ट में मान लीजिए 5 घंटे हैं आपके पास दिन में, आपको वर्क करना है। देखो, एक काम करिए,
कम से कम आप लोग टाइम दीजिए, एक सब्जेक्ट को 1.5 से 2 घंटे दीजिए। मान लीजिए पॉलिटी और हिस्ट्री चला रहे हैं आप, ठीक है, इधर पॉलिटी चल रही है कि हिस्ट्री चल रही है, दो सब्जेक्ट आपके चलते रहे। अब ये खत्म होंगे तो इकोनॉमी एनवायरनमेंट शुरू हो जाएगा, वो खत्म होगा तो कुछ और शुरू कर दीजिएगा, ज्योग्राफी शुरू कर दीजिएगा। इस तरह से पैरेलल दो सब्जेक्ट चलते रहे, धीरे धीरे एनसीईआरटी पढ़ते रहो और फिर साथ में उसका, और शुरुआत तो एनसीईआरटी से ही करनी है। पॉलिटी और हिस्ट्री कह रहा हूं तो मतलब क्या है, एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी और आप एकदम से एडवांस बुक पढ़ना शुरू कर दो, लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू कर दो, नहीं। आपके पास समय है तो बेस मजबूत कर लो ना। नींव मजबूत करके चलोगे तो आगे जितनी मर्जी इमारतें खड़ी कर दो आप, उसकी कितनी मर्जी ऊंची इमारत ले जाओ। तो नींव को बहुत अच्छा करना है, तो दो सब्जेक्ट ले लिए। अब दो सब्जेक्ट मान लीजिए आपने 1.5 घंटे या 2 घंटे करके दिए, तो आपका 4 घंटे तो इसमें चला गया, चला गया, इसके अलावा कुछ और नहीं। 1 घंटा आपको डेली कुछ करना है। मान लीजिए आप, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लो, करंट अफेयर की आदत डालनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, वो जरूरी है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो और साथ में दो सब्जेक्ट करते हो, मुझे नहीं लगता है इसके अलावा शुरुआत में इसके अलावा कुछ करने की जरूरत है। शुरुआत में ये इतना अगर रेगुलर कर रहे हो 3 साल, तो चीजें अच्छी चलेंगी, दिक्कत नहीं आएगी फिर आगे चलकर, है ना। एक तो 5 घंटे की आदत पड़ जाएगी, और फिर अच्छा ये आपको करना है कम से कम 6 दिन, है ना, मंडे टू सैटरडे तक आपको इस रूटीन को फॉलो करना है। संडे वाले दिन आपको क्या करना है, संडे वाले आप दिन एक दो चीजें और करेंगे, जैसे 5 घंटे वही रखने हैं, ठीक है, कोशिश करो उस टाइम पे अगर ज्यादा पढ़ सको, क्योंकि देखो भाई, संडे का मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए छुट्टी का दिन नहीं होता है। यूपीएससी एस्पिरेंट तो उस दिन अपना आउटपुट ज्यादा निकालता है। यूपीएससी एस्पिरेंट का मतलब होता है कि संडे को मुझे बेस्ट यूटिलाइज करना है, तो क्या कर सकते हो उसमें, ये देख लो। उसमें 5-6 घंटे पढ़ो, जिसमें आप कोशिश करो 1 से 1.5 घंटा आप इससे पढ़ो, है ना। एसए के लिए आप प्रीवियस ईयर के टॉपर्स कैसे देखो, या फिर एसए यूपीएससी ने कैसे पूछ रखे हैं उसमें देखो, कहीं से कोटेशन पढ़ सकते हो, कोई बुक आ रखी है, कई ऑथर हैं जिनकी बुक आ रखी है वैसे को लेकर, किसी एक बुक को परचेज कर लो, एक एक ऐसे वहां से पढ़ना शुरू करो, है ना। तो 1 से 1.5 घंटा कोशिश करो उस दिन एसए पे काम। एक तो ये हो गया। दूसरा, क्वालिफाइंग इंग्लिश को लेकर वर्क करना शुरू करो, और जो बच्चे सीसेट में कमजोर हैं वो अपना संडे वाले दिन थोड़ा थोड़ा सीसेट पढ़ना शुरू करेंगे। बेसिक कोई एक टॉपिक उठा लिया मैथ या रीजनिंग का, उसको धीरे धीरे करके उसको पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। तो अगर बच्चे ये सोच रहे हैं कि ग्रेजुएशन के दौर में सीसेट नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि बाद में वो अभी से कर लोगे ना तो धीरे धीरे करके चीजें मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी। आगे चलकर करोगे तो दिक्कत आएगी, आगे समय नहीं बचता है, कई बार हो सकता है आपको ग्रेजुएशन के तुरंत बाद एग्जाम देना हो, देना भी चाहिए मुझे लगता है। तब तक अपनी तैयारी अच्छी करके रखो ना, इवन सीसेट हो क्वालिफाइंग इंग्लिश हो। तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, संडे वाले दिन आपको क्या करना है, संडे वाले दिन आप ऐसे पढ़ेंगे, क्वालिफाइंग इंग्लिश का जो पेपर है उसको देखेंगे, किस तरह का पेपर पूछा जाता है, किस लेवल की ग्रामर उसमें आपको प्रिपेयर करनी है, थोड़ा सा इंग्लिश में ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे वहां पे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को वहां पे देखेंगे। तीसरी चीज, सीसेट अगर नहीं आ रहा है तो उसको उस टाइम पे करेंगे। अब मुझे बताइए, 3 चीजें संडे वाले दिन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो बस इतना कर लीजिए धीरे धीरे। और जैसे मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो ज्योग्राफी में जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, एडवांस एक आध बुक पढ़ लेंगे, फिर साथ साथ वहीं पे मैपिंग करिएगा, साथ साथ मैपिंग को शुरू करिएगा। मैं तो कहता हूँ डेली बेस पे, अगर आप मान लीजिए जैसे मैंने बोला है ना, कि एक सब्जेक्ट को 2 घंटे, एक सब्जेक्ट को आप 1.5 से 2 घंटे दीजिए, ठीक है, और 10 से 15 मिनट वहां बचा लीजिए। 10 से 15 मिनट दोनों सब्जेक्ट का बचा के 20 से 25 मिनट डेली आप मैपिंग को दीजिए। एटलस के मैप पढ़िए, इंडिया का मैपिंग देखिए आप, कहाँ पे भारत के कौन कौन से शहर हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए कि किस तरह से कौन कौन से जो देशों के नाम आप न्यूज में सुनते हो, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूरोप है में के जो देश हैं, रूस है, ये कहाँ पर लोकेटेड है। धीरे धीरे अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करें, मैप में आप इंटरेस्ट लेना क्रिएट करें, है ना। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपकी चीजें बेटर होती चली जाएंगी, मैपिंग आपकी वहां पर कवर होती रहेगी, है ना। क्वालिफाइंग इंग्लिश का पेपर संडे वाले दिन कवर हो रहा है, ऐसे संडे वाले दिन कवर हो रहा है, बाकी सब्जेक्ट तो आपके चल ही रहे हैं। अब ये टाइम टेबल आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 घंटे पढ़ना है। अब देखो एक चीज और देख लो, अब ये क्या 5 घंटे रेगुलर पढ़ना, नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको पता है कि आपके पास समय 2 घंटे आप सुबह पढ़ लो, 2 घंटे आप शाम में पढ़ लो, 1 घंटा बीच में दिन में निकाल लो कभी, या रात में सोते टाइम निकाल लो, जो आपको बेटर लगे उस टाइम पे आप ये 5 घंटे का शेड्यूल रखिए, जो बच्चे +2 के बाद अभी तैयारी करना चाहते हैं। अब हम आते हैं उन बच्चों पे जो जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, अब वो कंप्लीट तौर पर यूपीएससी में आ चुके हैं, और वो चाहते हैं कि अब हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। पूरा यूपीएससी डेडिकेशन है, अब सब कुछ छोड़ दिया है, कोई मास्टर डिग्री नहीं कर रहे, साथ में कुछ नहीं कर रहे, उन बच्चों का क्या, देख लो भाई।
और जो जॉब वाले बच्चे हैं भाई, जो जॉब कर रहे हैं साथ में, उनके लिए यही शेड्यूल फॉलो रहेगा, 5 घंटे में ये चीजें कर लो आप उनके लिए। और प्लस 2 वाले बच्चे जो बाद में, प्लस 2 के बाद वाले और जॉब के साथ वाले, इन दोनों के लिए पहली कैटेगरी मैंने बता दी है। अब दूसरा देखो, जो पूरी तरह से यूपीएससी में फोकस्ड है सब कुछ छोड़ के। पहली चीज, कितने घंटे पढ़ना है आपको। मेरे अकॉर्डिंग मानोगे तो 10 से 12 घंटे करो। चलो मिनिमम हम लोग 10 घंटे का लेते हैं टारगेट, ठीक है। 10 आवर्स मुझे लगता है मोर देन एनफ है अभी के लिए। इतना अगर रेगुलर पढ़ लोगे, फोकस के साथ पढ़ लोगे तो बहुत है। अब देखो इस 10 घंटे के अंदर में क्या करना है, ध्यान से सुनो। पहली चीजें तो दोनों सेम रहेंगी, 2 सब्जेक्ट पैरेलल चलने चाहिए, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो। अब आप लोग इसको 2-2 घंटे देंगे, ठीक है। तो टोटल कितने, 4 घंटे तो यहाँ चले। डेली आप लोग 2 घंटे, वो लोग तो 1-1.5 घंटा भी दे सकते हैं, उनके पास समय है, आपके पास नहीं है। आपको एक सब्जेक्ट को कम से कम 2 घंटे बहुत फोकस तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। तो पढ़ने का तरीका तो देखो, वो तो गाइडेंस का फॉर्म है कि आप किस तरह से एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर एडवांस बुक्स आओगे, फिर प्रीवियस ईयर साथ साथ देखते रहोगे, वो सब चीजें हैं, वो नहीं मैं यहाँ पे बता रहा। आपका टाइम टेबल सेट कर रहा हूँ, तो वो समझो। 2 घंटे आप इधर दोगे तो टोटल 4 घंटे का टाइम आपका जा चुका है ना। 2 सब्जेक्ट, अब ये डिपेंड करता है, आप सुबह पढ़ लो एक सब्जेक्ट शाम में पढ़ लो, दोनों का थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा माइंड को। दूसरी चीज ये है, उसके अलावा आपको क्या करना है। उसके अलावा आपको एक चीज देखना, जैसे मान लीजिए कई बच्चे हैं, मैं तो करंट अफेयर करा ही रहा हूँ, पर कईयों को होता है ठीक है पेपर पढ़ना भी चाहिए। 1 आवर आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, कोई भी है। हिंदी का पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना है, इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ना है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, जो भी पढ़ो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है। हिंदी के भी कई हैं, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण आप पढ़ सकते हो, नव भारत टाइम्स पढ़ सकते हो, अमर उजाला पढ़ सकते हो, ये अच्छे पेपर है ना। तो ये हिंदी के पेपर्स आप लोग पढ़ सकते हो, इसके साथ में आप लोग तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो 1 घंटा आपका यहाँ चला गया, आप कितने घंटे जा चुके हैं, 5 घंटे का दौर आपका जा चुका है। अब देखो भाई, चौथी चीज आपको क्या करनी है, आप लोगों को रेगुलर कम से कम कोशिश करिए, अब जिस लेवल पर भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि भाई आप लोग 1 घंटा सी सेट को देना शुरू कर दें। खास करके हिंदी मीडियम के बच्चे, सी सेट तो करना पड़ेगा, है ना। तो डेली से 1 घंटा दोगे ना, तो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और सीख जाओगे कॉन्सेप्ट। तो डेली 1 घंटा अगर आप सी सेट पे देंगे, एक तो देखो माइंड फ्रेश हो जाएगा ना, मैथ वगैरह रीजनिंग करोगे, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा चीजों को लेकर। जब हम मैथ के सवाल सॉल्व करते हैं या रीजनिंग करते हैं, थोड़ा सा हमें अच्छा रिफ्रेशमेंट फील होता है, ठीक है। तो आपके टोटल यहाँ तक कितने 6 आवर जा चुके हैं, ठीक है, 6 आवर जा चुके हैं। साथ में मैं इधर लिख दे रहा हूँ, उसके अलावा आप क्या करेंगे, 1 आवर का आपको देना चाहिए पीवाईक्यू को, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको देखना चाहिए, चाहे वो प्री के हों चाहे मेंस के हों। 1 घंटा आपको डेली की ये प्रैक्टिस करनी चाहिए साथ में तैयारी करने के लिए। उसके अलावा लगभग 7 घंटे का जा चुका है, फिर आप देखेंगे तो 1 घंटा आपको आंसर राइटिंग में करनी चाहिए, जिसमें आपको जो आंसर राइटिंग है ना 1 आवर की, उसमें अंदर 2 चीजों पे ध्यान देना है। एक तो 2 से 3 या 4 आंसर लिख दो आप, जिसके भी जो सब्जेक्ट है, जीएस 1, 2, 3 के 3 पेपर लिखो, एक उसमें केस स्टडी जरूर सॉल्व करो। तो टोटल अगर 4 करो, तो एथिक्स वाला जो है पहले उसमें केस स्टडी करो, फिर आगे चलकर एथिक्स के सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन भी लिख सकते हो, थ्योरी वाला पार्ट जो है। तो 1 घंटे की आंसर राइटिंग आपकी यहाँ पर होनी ही चाहिए, समझ रहे हो। तो मुझे लगता है 8 घंटे का शेड्यूल हो चुका है, 4 घंटे यहाँ पे है, 5 है, 6 है, सातवां आपका पीवाईक्यू होगा, और 8 घंटे का आपका जो है 1 घंटे की आंसर राइटिंग आपका जरूर से होना चाहिए। तो 8 घंटे का शेड्यूल हो गया। अब साथ में यहाँ पर और देख लो, ठीक है, 7 में। और उसके बाद क्या करना चाहिए, कम से कम 30 मिनट्स आपको डेली, 30 मिनट्स डेली आपको क्या करना है पता है, मैपिंग करनी है। मैपिंग करनी है ना, 30 मिनट्स आपको डेली मैपिंग करनी है, इस चीज को लेकर समझ लो। तो 30 मिनट्स के आसपास आप मैप दे देंगे थोड़ा सा। अब देखो बचा है लगभग 1 से 1.5 घंटा। अब उसमें आप क्या करोगे, उसमें आपको क्या करना है, देखो एक चीज समझ लो। एक तो जैसे जैसे पीवाईक्यूज है, ये वाला 1 घंटा जो है ना पीवाईक्यू कर रहे हो, कुछ दिन चलेगा ये, तो मान लीजिए 1 महीना चला, 20 दिन चला, तो पीवाईक्यू देख के आपका माइंड सेट हो गया। इस टाइम को फिर बाद में यूटिलाइज करना है कहाँ पर, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज देने में, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पे आपका जो आंसर राइटिंग है, इसमें आपका मेंस का लिखने का हो रही है प्रैक्टिस, और वहां पर आपका 1 घंटा जो है, वो जो आप पीवाईक्यू है, वो आपका कहीं ना कहीं पर प्रीलिम्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। धीरे धीरे कोशिश करना है कि 1 घंटा आप कुछ जो पढ़ रहे हो वो करो। जो लास्ट का 1.5 आवर बचा है, इसको आपको इस्तेमाल करना है किसमें पता है, रिवीजन में। जो पढ़ा है रिवाइज करो, जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना है।
ठीक है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते हुए चलना है साथ साथ। जैसे मान लीजिए संडे का क्या है, मंडे का क्या है, उसको एक बार हल्का सा 1 डेढ़ घंटे में देख लिया। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पूरे दिन में जो पढ़ा है उसको शाम में समराइज के फॉर्म में याद कर लो, है ना। 1 डेढ़ घंटा दो डेली कोशिश करनी है, और ये सुबह सुबह दो, जब तैयारी शुरुआत करते हो तब उस टाइम पे रिवाइज करना है ना। तो ये आपका ओवरऑल शेड्यूल बन गया 10 घंटे के आसपास। इतना कर लोगे, और देखो ये चलेगा 5 6 दिन आपका, मंडे से सैटरडे तक। संडे वाले दिन आपको भी वही प्रोसेस करना है। आपका तो वही 8 10 घंटे का टाइम रहेगा, जिसमें आप लोग क्या क्या पढ़ोगे। आपका एस्से होना चाहिए, 1 से 1.5 2 घंटे लगभग एस्से को दीजिए वहां पर। और लगभग 1 से 1.5 घंटा आप क्वालिफाई इंग्लिश को दीजिए, इसमें 2 घंटे दे दीजिए क्वालिफाई इंग्लिश को, रिस्क नहीं लेना है वहां पे। 2 घंटे आप क्वालिफाई इंग्लिश को लीजिए, और कम से कम 3 घंटे आप वहां पर दीजिए आपका पूरा वीक में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। पूरे वीक में आपने क्या पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। और साथ में भाई बच्चों एक चीज ध्यान से समझो, एक चीज ध्यान से समझो, जो आपका मैं कह रहा हूं ना कि 12 घंटे तक पहुंचना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका 10 घंटे के अंदर ही आपको सेटअप करना है ना, तो एक चीज आपकी ऑप्शनल की है ना, उस पर काम करना। जो मैं ये कह रहा हूँ ना 1 डेढ़ घंटा रिवीजन वाला, ये अगर आप एडिशनल कर सकें, जैसे मान लीजिए 10 घंटे के बाद, जैसे जो बच्चे तो भैया अभी कर रहे हैं, चीजें लगता है कि नहीं ठीक है ऑप्शनल हमारा हो चुका है अच्छे से, वो साथ में रिवाइज करना चाहे ठीक है। बट जिनका ऑप्शनल का चीज है, तो वो जो 1 से 1.5 या 2 घंटा है ये ऑप्शनल को देंगे आप। ठीक है, ऑप्शनल को देंगे, और जो रिवीजन वाला पोर्शन है ना, ये 3 घंटे आप संडे वाले दिन देंगे। पिछले वीक का आप डेली रिवाइज मत करिए, अगर आपका ऑप्शनल अभी नहीं हुआ है। अगर ऑप्शनल हो गया फिर तो रिवाइज कर सकते हैं डेली। अगर नहीं कर सकते हैं ना, तो ये 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे ऑप्शनल के लिए। फिर आप संडे वाले दिन क्या करेंगे, देखो संडे वाले दिन मैंने क्या बोला, 1 से 1.5 2 घंटे आप देंगे एसए के लिए, 2 घंटे आप देंगे क्वालिफाई इंग्लिश के पेपर के लिए, और बाकी के 3 से 4 घंटे वीक में जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज कर। ये रिवीजन का अच्छा शेड्यूल रहेगा अगर आपका ऑप्शनल विद ऑप्शनल, क्योंकि हमें ऑप्शनल को भी देखना है ना। तो ऑप्शनल हमें डेली 2 घंटे देने ही है, ऑप्शनल को अच्छे से वर्क करना है। तो मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो भाई, सबसे पहले 2 सब्जेक्ट करोगे आप, पॉलिटी और हिस्ट्री, जो भी यहाँ पर आता जाएगा। पॉलिटी हिस्ट्री खत्म होगा तो इकोनॉमी एनवायरमेंट शुरू हो जाएगा, तो वो आप समझ गए। 4 घंटे आपके यहाँ गए। 1 घंटा आप कहीं ना कहीं पर न्यूज़पेपर वगैरह को देंगे। 1 घंटा आप लोग सीसेट को देंगे, है ना। और 2 घंटे आप कम से कम ऑप्शनल को देंगे, है ना। 2 घंटे का टाइम पीरियड आप ऑप्शनल को देंगे। ये जो पीवाई क्यू के लिए मैंने 1 घंटा निकाला, ये कुछ दिन चलेगा, 15 20 दिन पीवाई क्यू पढ़ोगे और कितना पढ़ोगे। उसके बाद आपको इस घंटे को यूटिलाइज करना है प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व करने में। और जो 1 घंटा है उसमें आंसर राइटिंग करनी है, और आंसर राइटिंग के फॉर्म में आपको मैंने क्या बोला, चारों पेपर के एक, देखो मैक्सिमम अगर आप देखोगे 8 से 10 मिनट लगते हैं क्वेश्चन को लिखने में, फिर भी मैं 15 मिनट का टाइम निकाल रहा हूँ। 1 घंटे का टाइम है, 15 मिनट में एक क्वेश्चन लिखोगे तो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, जीएस 1 2 3 4 चारों के आपका जो है डेली आंसर राइटिंग होती रहेगी। 30 मिनट आपको मैपिंग करनी है। बाकी मैंने ऑप्शनल आपको बता दिया। ये जो रिवीजन वाला पोर्शन था, ये वो बच्चे करें जिनका ऑप्शनल हो चुका है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो रिवाइज कर सकते हैं। रैदर दिन जिन बच्चों का ऑप्शनल नहीं हुआ है, वो बच्चे कोशिश करें कि इस टाइम पीरियड को आप ऑप्शनल के फॉर्म में डेली, मतलब आप वीकली कम से कम 12 घंटे जरूर देंगे ऑप्शनल को। और संडे वाले दिन आप फिर वो 3 घंटे में जीएस का प्रॉपर और ऑप्शनल का रिवाइज करेंगे, जो 6 दिन में आपने पढ़ा है। मुझे लगता है चीजें बहुत अच्छे से और बहुत डीप में मैंने टाइम टेबल को लेकर क्लियर कर दी है। अब इस टाइम टेबल में आपको कुछ कुछ चीजें साथ में ऐड करनी है, पढ़ाई को लेकर नहीं, समझो जो मैंने बताया था। सुबह उठकर कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन जरूर करनी है ना। 20 मिनट मेडिटेशन कर लो, और 10 मिनट थोड़ा सा उछल कूद कर लो, जैसे कहते हैं ना जंपिंग कर लिया, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली, है ना। वो भी आप जो भी है पुशअप वगैरह लगा सकते हैं जैसे लड़के, तो वो सब चीजें आप लोग करिए। तो आधा घंटा 20 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है। बाकी जो चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि जैसे मान लीजिए दिन में आप लंच के टाइम में, तो लंच के टाइम में थोड़ा रिलैक्स जोन में आ जाइए, है ना। थोड़ा रिलैक्स करिए, और उस टाइम पे ऑडियो नोट्स अगर आप बना के रख रहे हैं तो वो सुनने लग जाइए। अगर मान लीजिए राज्यसभा टीवी या संसद टीवी का कोई आपको देखना है तो वो देखने लग जाइए। तो वो सब चीजें उस टाइम पे आप यूटिलाइज कर सकते हो, जब आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो या ब्रेकफास्ट कर रहे हो। वो सब चीजें साथ में बहुत अच्छी वाली डाइट रखनी है। डाइट का मतलब ये नहीं है कि बहुत आपके पास पैसा होना चाहिए, नहीं। एक सिंपल डाइट, इसको लेकर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उस सिंपल डाइट को फॉलो करना है, ज्यादा जंक फूड वगैरह नहीं खाना है। थोड़ा सा सादा आहार रखना है, ताकि सादा आहार खाएगा तो चीजें बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे। थोड़ा नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है। मेरा मानना तो ये है कि रात में आप 6 साढ़े 6 घंटे सो, और दिन में आप कम से कम 40 से 45 मिनट का नैप जरूर लो, या 1 घंटे की नींद जरूर लो, ताकि आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से होती रहे। ये इस तरह के शेड्यूल को अगर आप फॉलो करोगे तो मुझे लगता है आपको तैयारी में दिक्कत नहीं होगी। ये लॉन्ग टर्म का शेड्यूल है। अब देखो 10 घंटे का मैंने मिनिमम रख दिया है, अब आपकी स्ट्रेंथ है, मुझे तो लगता है 14 घंटे तक जाना चाहिए आपको।
13 से 14 घंटे, बट फिर भी कम से कम 12 घंटे तक पहुंचो। अगर 12 घंटे तक पहुंचोगे तो ऑप्शनल भी होगा, डेली रिवीजन भी होगा, सारी चीजें साथ साथ पैरेलल चलती रहेंगी, है ना? तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। टाइम टेबल को लेकर अब आप लोगों का कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर कोई इश्यू हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।